हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको साइबर डिफेंस के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करवाने वाली हूँ। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। जिसका भी है साइबर डिफेंस को शेयर कर दे, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर दूंगी। इसके अंदर से ही आपका आएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसके बाहर से जाएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जो आपका नेटवर्किंग वाला था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसी वजह से मैंने पहले उसका कर दिया है। तो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क का ऐसा अरेंजमेंट जो फिजिकली लॉजिकली अरेंज किया जाए, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दिस टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, जिसमें ऐसा टोपोलॉजी जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर हो और हब हो, उसको स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। आप लोग 2 बार वीडियो देखोगे तो पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। दिस टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन, जहां मल्टी पॉइंट कनेक्शन आ जाएगा वहां पे बस याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो 4 क्वेश्चन। डेटा कनेक्शन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड, तो जहां भी पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क फैला हुआ हो उसको WN बोलते हैं। ठीक है, याद रखो, ट्रिक है W से वर्ल्ड, W से वैन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 4-5 तरीके का नेटवर्क होता है। जनरली आपको समझना है, पैन होता है, एक आपका लैन होता है, ठीक है, मैन होता है, और एक आपका वैन होता है। ठीक है, तो लोकल एरिया नेट, ये आपका पैन जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जिसका मतलब क्या कि हमने अपने घर में वाईफाई ऑन किया हुआ है, या फिर हमने अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से ब्लूटूथ को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपका पर्सनल हुआ, जिसका बहुत कम रेंज होता है 10 मीटर तक। और जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो मान लो क्या कि किसी एक स्कूल में, किसी एक ऑफिस में, मान लो क्या कि किसी एक ऑफिस से जो एक मेन सिस्टम हो, उससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट हो, या फिर एक ब्लूटूथ जिससे बहुत सारे फ़ोन कनेक्ट हो, या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम जैसे कि लोकल में हो, वो आपका 1-2 किलो 1 नहीं 100 मीटर तक आपका जो है सो आ जाएगा। ठीक है, और मैन जो होता है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसमें आपका जो है सो एक बड़ा सा कोई टाउन, या बड़ा सा आप बोल सकते हैं क्या कि आ जाएगा, बोल सकते हैं आपकी कोई एक विलेज, या फिर कोई एक स्टेट, या फिर कोई एक छोटा सा गांव मान सकते हैं, सिटी मान सकते हैं, अपना स्टेट मान सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं, जहाँ पे सारे नेटवर्क को कनेक्ट किया गया है, तो मैन हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और WN जो होगा ये वर्ल्ड से कनेक्ट होता है, पूरी दुनिया जिससे कनेक्ट होती है वो आपका वैन, जो जितने भी टेलीफोन लाइन्स है वो आपका वैन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वैन। फिर देखो क्या लिख रहा है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस, तो किसी बिल्डिंग में या फिर किसी कैंपस में हो तो उसको लैन बोलेंगे। ठीक है, मान लो क्या कि हमारी बिल्डिंग में आपका वाईफाई है, तो उस बिल्डिंग में जितने भी वाईफाई होंगे सारे के सारे कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो आपका लैन के अंदर आ जाएगा। एक्सपैंड वन, हाँ वैन, वैन का फुल फॉर्म पूछा है, बहुत आसान है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये इसमें वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होना चाहिए, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका होता वही है कि पूरे वर्ल्ड में कनेक्शन होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लें। इसके बाद व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट AP इन वायरलेस लैन, तो लैन में जो एक्सेस पॉइंट AP होता है उससे क्या मतलब होता है, तो ये आपको हो जाएगा डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट अ वायर्ड नेटवर्क। ये आपका है। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सब कुछ कंसेप्ट समझाऊंगी, तो आप याद कर ले एक बार में। इन वायरलेस एड हॉक नेटवर्क इज एक्सेस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर कि विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स इज यूज्ड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन, तो ये आपको हो जाएगा CSMA CA। ठीक है, इन वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, हाँ बिल्कुल यही वाला हो जाएगा। वायरलेस सिस्टम, वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब इसमें बिना किसी तार के हम लोग किसी सिस्टम को कनेक्ट किए हुए, तो मल्टीपल एक्सेस पॉइंट आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। अगर किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो हम लोग कोई एक डिवाइस या 2 डिवाइस से कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन वायरलेस होगा तो हम लोग हाँ से बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर पाएंगे। 11 में देखिए, ए वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कैन वर्क इन बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर मोड भी होगा और एडहॉक मोड भी होगा। ठीक है, 12 देख लो, इन वायरलेस नेटवर्क एन एक्सटेंडेड सर्विस सेट इज अ सेट ऑफ, ये आपका हो जाए कनेक्टेड बेसिक सर्विस सेट्स। ठीक है, इसके बाद देखो मोस्टली, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, इसमें जो है आपका यहाँ पे 13 क्वेश्चन आपका है, मोस्टली ब्लैंक इज यूज अ वायरलेस लैन, मोस्टली कौन सा चीज़ जो है वायरलेस लैन को यूज़ करता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन, नन ऑफ द मेंशन, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट पॉसिबल इन वायरलेस लैन, वायरलेस लैन में कौन सा चीज़ पॉसिबल नहीं है, कॉलिजन डिटेक्शन, acknowledgement of data frames, multi-mode data transmission, none of the mentioned,
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन कोलिजन डिटेक्शन, राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, WEP क्या है? WEP सिक्योरिटी एल्गोरिथम ऑफ फॉर वायरलेस नेटवर्क आपका है, ठीक है। इसमें जो है WEP क्या होता है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन है जिसमें जितने वायरलेस डिवाइसेज हैं उसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। व्हाट इज WPA क्या है? तो ये वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस है, पहला ऑप्शन। अगला देखते हैं, ये आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज रीड और कॉपीड बाय समवन नॉट ऑथराइज्ड टू डू सो द रिजल्ट इज नोन एज। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो है सो कॉपी कर दिया गया है या फिर जो ऑथराइज नहीं है उसके द्वारा लिया गया है, इसको क्या बोलेंगे? तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज मॉडिफाइड इन अनएक्सपेक्टेड वेज द रिजल्ट इज नोन एज। जब किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप जो है मॉडिफाई करते हो, सुधारते हो अनएक्सपेक्टेड वेज में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लॉस ऑफ इंटीग्रिटी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन इन्फॉर्मेशन कैन बी क्रैश्ड और बिकम इनएक्सेसिबल द रिजल्ट इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आपका लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसके बाद देखिए आपका जो है 20 नंबर क्वेश्चन, व्हेन यूजर्स कैन नॉट एक्सेस द नेटवर्क और स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन नेटवर्क दे एक्सपीरियंस डेनियल ऑफ सर्विस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आप अच्छे से याद कर लें। इज प्रूविंग दैट अ यूजर इज द पर्सन ही और शी क्लेम्स टू बी। तो ये आपका ऑथेंटिकेशन है जिसमें आपको प्रूफ करता है कि जो भी वो क्लेम कर रहा है वो है वो। इसके बाद ब्लैंक इज द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्टिकुलर यूजर और कंप्यूटर सिस्टम हैज द राइट टू कैरी आउट अ सर्टेन एक्टिविटी सच एज रीडिंग अ फाइल, रनिंग अ प्रोग्राम। तो उसको कोई भी अगर ऑथराइज पर्सन होगा तभी उसके पास परमिशन है कि वो उस कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो ऑथराइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। When the means of authentication cannot later be refuted, the user cannot later deny that he or she performed the activity is known। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका नन रेपुडिएशन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। A blank attack attempts to learn or make use of information from the system but does not affect system resources। तो ये आपका एक ऐसा अटैक है जो किसी भी चीज़ को जानने के लिए किया गया हो लेकिन उसको वो क्रैश नहीं करता हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको बोलते हैं पैसिव अटैक। क्या बोलते हैं उसको? पैसिव अटैक बोलते हैं। अरे ऐसा अटैक जो है सो जानने के लिए भी किया जाता है और जो भी डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्टिव अटैक बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ब्लैंक इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस टेक्निक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग पोटेंशियल लीगल एविडेंस। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर फॉरेंसिक हो जाएगा, ठीक है। देखो भले ही चैप्टर का नेम अलग होगा यहाँ पे, लेकिन आपका जो चैप्टर है, जो क्वेश्चन है वो आपका सब सेम होगा। व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच फॉर एड्रेसिंग सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन को आप देख लें, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है सो आपके टोटल 40 के अप्रॉक्स मैंने क्वेश्चन को रखा था। तो यहाँ पे आपका आई थिंक ये क्वेश्चन आपका 49 तक है, हाँ 49 तक है। तो ये सारा क्वेश्चन आप देख लें। क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन से भी क्वेश्चन है, आई थिंक। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ कंसेप्ट, ये तो आपने देख लिया। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है नेटवर्किंग वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लें। इसके बाद देखो, द इम्पैक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक थ्रेट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ द थ्रेट इफ इट इज रियलाइज्ड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी कॉन्फ़िगर्ड टू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी हमें कहता है कि जो भी आप सेट कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, उसको आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से लॉक करें ताकि जो है सो वो अटैक ना हो सके। इसके बाद देखिए,
31 number question. An organization employs the hundreds of office workers that use computers to perform their task. What is the best plan for informing employees about security issue? तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा. परफॉर्म सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ हायर एनुअल देयर आफ्टर. मतलब कि जब भी उन लोगों को हम लोग हायर कर रहे होंगे एम्प्लॉयज़ को, तो उसी टाइम उन लोग को ट्रेन कर देते हैं कि कैसे हैंडल करना है. An information system that processes sensitive information is configured to require a valid user ID and a strong password from any user. This process of accepting and validating this information is known as authentication. इसको बोलते हैं हम लोग. फिर आपका है पाम स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन एंड आइरिस स्कैन आर फॉर्म्स ऑफ. तो पाम स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन और आइरिस स्कैन. आइरिस मतलब आँख का, जो हम लोग पाम मतलब कि जो आप थंब इम्प्रेशन लगाते हो. तो ये सब जो है सो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ये आपका फॉर्म है. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ये सारे को आप लोग कम से कम 2 बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें. इसके बाद में आपका 1-2 क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप में मैं लेके आऊँगी. इवनिंग तक मैं सारे क्वेश्चन को अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर से देख ले सारे वीडियो को, और उसी में से आपका एग्ज़ाम में आएगा. ठीक है, थैंक यू.